नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत पाठक। देखिए क्या है कि कैग की रिपोर्ट के बाद से ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि 70,000 71,000 करोड़, और आज तो तेजस्वी यादव ने उसे 80,000 करोड़ बता दिया। कहा कि 80,000 करोड़ रुपए कहां चले गए। बड़ा घोटाला सरकार ने किया है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। जब तेजस्वी यादव ने ये बातें आज कही तो सीधा सम्राट चौधरी जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि जिस 70,000 80,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है वो कब का है, ये तेजस्वी यादव देख ले। वो बता रहे हैं कि 23 और 24 का ये चीज है। जो कैग का रिपोर्ट है उसमें 23 और 24 का जिक्र है, जिस समय की महागठबंधन की सरकार थी। ये सारी बातें सम्राट चौधरी बता रहे हैं। और 70,000 करोड़ को लेकर के जिस तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसको लेकर के सम्राट चौधरी किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं, आप सबसे पहले वो सुन लीजिए। लेकिन साथियों, मैं आज देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन ने किया। बार बार वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि कल वित्तीय सचिव के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम एसीडीसी बिल सबसे कम है। और ये जो बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह ये लोग राजनीति करते हैं कि अपने ही सरकार पर, जिस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री रहा हो और कांग्रेस राजद के मंत्री रहे हो, अपने ही सरकार पर बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, फैक्ट भी देना चाहता हूं कि आप देखिए 31 मार्च 2020 को 79,000 करोड़ रुपया का एसीडीसी बिल नहीं प्राप्त हुआ था। 31 मार्च 2021 को 92,000, 31 मार्च 2022 को 99,000, 31 मार्च 2023 को 87,000 और इस बार 70,000। इसी के लिए मैंने कहा सबसे कम। और ये 1,15,000 करोड़ रुपया था लंबित। बता देता हूं, 31 मार्च 2024 को ये 1,15,000 करोड़ रुपया था। बाद में 50,000 करोड़ रुपया का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। और आगे भी एक एक योजना का जो समीक्षा है वो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। पहले ललित यादव जी थे, अभी भाई वीरेंद्र जी हैं। यही लोग समीक्षा करके विधानसभा से पारित करेंगे। तो पिछले 5 साल में जितना पारित हुआ ये राष्ट्रीय जनता दल को क्लियर करना चाहिए। इसलिए ये पूर्ण रूप से बिहार के विकास में खर्चा किया गया और ये समीक्षोपरांत सब रिपोर्ट इसको पूर्ण किया जाएगा और सीएजी को एक एक जवाब भी देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि कल वित्त सचिव के द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद भी नेता विरोधी दल और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं कह रहा है। अरे भाई, सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने जवाब दिया, इसके बाद कौन जवाब देगा? हम और आप तो बदल जाएंगे लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलेंगे। इन्हीं का काम है। हम तो सिर्फ समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं और सरकार के काम पदाधिकारी के माध्यम से कराए जाते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र में बिहार की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और बिहार की जनता को समर्पित करने का काम कर रही है। लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, विकास के कार्य हुए और आगे भी 2025 में, क्योंकि इन लोगों को डर लगने लगा
कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम लोगों का सपना साकार कर दिया। 1,87,00,000 परिवार को सीधा 125 यूनिट बिजली का पूर्ण रूप से सब्सिडी देने का काम किया और आगे 3 वर्षों में सभी के घरों पर के छत पर सोलर प्लेट लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बिहार में होगा। और जो विधवा बने, वृद्धजन है और जो दिव्यांग जन है, उनके पेंशन को भी बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने। और जो हमारे नौजवान साथी है, 50 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना पूरा किया, 49 लाख लोगों को मिल चुका। और नीतीश जी ने 2025 से 30 के लिए भी लक्ष्य तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग जनता से बाहर हो चुके हैं, जनता के बीच कोई साख नहीं रह गया। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश की लड़ाई होगी और फिर से जनता के आशीर्वाद से 2025 में एनडीए की सरकार होगी। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से सम्राट चौधरी ने 70,000 करोड़ रुपए जो कि कैग की रिपोर्ट में आया है, जिसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और घोटाला नाम दे रहा है कि बड़ा घोटाला हुआ है बिहार सरकार में, उसको लेकर के सम्राट चौधरी खुल करके आज सामने आए हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी है। सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव पर कि उस समय महागठबंधन की सरकार थी जिस समय का ये रिपोर्ट पेश किया गया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोर्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।